हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे टॉप 200 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये बार बार परीक्षाओं में आते हैं। इसमें प्रश्न नंबर पहला देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला बोल रहा है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। जो मछली होती है वह किसकी सहायता से सांस लेती है, तो वो लेती है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। उसके बाद प्रश्न नंबर दो कह रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो ये भगत सिंह ने ये नारा दिया था। उसके बाद प्रश्न नंबर तीन देखेंगे। प्रश्न नंबर तीन बोल रहा है, हवा महल कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर में। उसके बाद प्रश्न नंबर चार बोला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का जब पूछा जाएगा तो हो जाएगा चीन में। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में। उसके बाद प्रश्न नंबर पाँच बोल रहा है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उसके बाद प्रश्न नंबर छः बोल रहा है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो सिखों का प्रमुख त्यौहार है वह है बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है, प्रश्न नंबर 7, लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो स्थायी अध्यक्ष की जब बात होगी तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्थायी अध्यक्ष की बात होगी तो हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो ये जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो ये मोर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो ये हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम। उसके बाद प्रश्न नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय फूल, तो ये कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़, तो पेड़ करेंगे तो हो जाएगा बरगद। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद। उसके बाद प्रश्न नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय खेल ये हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। इसमें लिखा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 में लिखा है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है, तो ये 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। उसके बाद प्रश्न नंबर 23, किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था, तो ये तावे का आविष्कार है। तावे का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 बोल रहा है, अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो ये काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 बोल रहा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के शरीर में होती हैं 205 हड्डियां होती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 26, सूर्य के प्रकाशन से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, जो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन प्राप्त होती है वह विटामिन डी प्राप्त होती है। मादा एनाफ्लीजन मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है मलेरिया। कौन सा रोग होता है, मलेरिया। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 बोल रहा है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में। और ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आगरा में। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 बोल रहा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया है, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 बोल रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो ये भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 बोल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। अगर छोटे की बात कर दें तो यहाँ हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद प्रश्न नंबर 36, भारत का पहला प्रदेश जहां महिला न्यायालय
मतलब न्यायाधीश बनी, सॉरी यहाँ होगा न्यायाधीश बनी। तो ये कौन सा, अच्छा सॉरी न्यायाधीश बनी, हाँ तो ये जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी। उसके बाद प्रश्न नंबर 37, पृथ्वी पर दिन व रात बराबर कब होते हैं? तो ये होते हैं 22 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? तो जो रोलेक एक्ट था इसे काला कानून कहा जाता था। उसके बाद प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 बोल रहा है भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 40, हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा। मुर्रा जो भैंस है वो हरियाणा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उसके बाद प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 कह रहा है हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 42, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? जो भारत में मरुस्थल है उसका नाम है थार, ये राजस्थान में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, पृथ्वी अपनी धुरी, जो पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 44, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन जो होता है वो गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रमा है इसे जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 46, मानव रक्त में कितने समूह होते हैं? तो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ। तो ये हो जाएंगे 4 रक्त समूह मानव रक्त में पाए जाते हैं। सामान्यतः मानव शरीर में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। प्रश्न नंबर 48 में लिखा है मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ओम जो होता है वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। प्रश्न नंबर 50 बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 51, बोल रहा है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये सुंदरवन की डेल्टा ये गंगा नदी बनाती है। ये कहाँ बनाती है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। प्रश्न नंबर 52 बोल रहा है क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई? तो ये हुई थी इंग्लैंड से। क्रिकेट खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। उसके बाद प्रश्न नंबर 53 बोल रहा है रामायण किसने लिखी? तो ये रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। उसके बाद प्रश्न बोल रहा है भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है मतलब? तो ये हो जाएगा भारतीय रेलवे का जो माल ढुलाई होती है वो रेल से अधिक होती है। तो ये हो जाएगा भारतीय रेल से। उसके बाद प्रश्न नंबर कह रहा है 55, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 56, रेशम के जो कीड़े होते हैं किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये शहतूत की जो कोमल पत्तियां होती हैं उन पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 57 देखेंगे। प्रश्न नंबर 57 बोल रहा है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है वह है शुक्र। और सूर्य के पूछा जाएगा तो बुध हो जाएगा, और पृथ्वी पूछा जाएगा तो शुक्र हो जाएगा। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 58 बोल रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वह पहुंचता है 500 सेकेंड में। उसके बाद प्रश्न नंबर 59 देखेंगे। 59 बोल रहा है सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, ये दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। उसके बाद प्रश्न नंबर 60 बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह सूर्य की ऊर्जा से होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 61, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान जो है सूर्य उदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद प्रश्न नंबर 62, कबड्डी खेल है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो कबड्डी खेल है इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। और वॉलीबॉल में पूछी जाएगी तो हो जाएगी 6, क्रिकेट में पूछी जाएगी तो हो जाएगी 11, हॉकी में 11 और
फुटबॉल में भी 11 होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 63, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये हो जाएगा हॉकी। इसमें खिलाड़ी होते हैं 11, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 बोल रहा है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो ये आर्यभट्ट, जो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। उसके बाद प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर 65 बोल रहा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को कहा जाता है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल कितनी संख्या है? तो ये 24, जो बीच में चक्र होता है उसमें 24 तीलियां होती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 67, प्रश्न नंबर 67 बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल, तो ये हॉकी, हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह तो कौन सा था? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। उसके बाद प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, 69 देखेंगे, सॉरी, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। उसके बाद प्रश्न नंबर 71 बोल रहा है भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। तो जो भारत की बात करेंगे सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और अगर यहाँ पूछा जाता प्रश्न भारत में सब सूर्य अस्त कहाँ सबसे होता है बाद में, तो हो जाएगा गुजरात में। इसका होगा आंसर गुजरात में, अगर सूर्य अस्त की बात की जाएगी तो। उसके बाद प्रश्न नंबर 72, भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है अरावली की जो पहाड़ियां हैं वही पर्वत माना जाता है। अरावली का पर्वत है जो वो सबसे पुराना माना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 73, युग नयु सॉरी नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, नई होगा यहाँ पे, तो नई जलोढ़ मिट्टी जो होगी वो हो जाएगी खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी वो हो जाएगी बांगर। यहाँ होगा नई, तो नई जो जलोढ़ मिट्टी होगी वो क्या होगी? खादर, और जो पुरानी होगी वह हो जाएगी बांगर। उसके बाद प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 बोल रहा है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 76 देखेंगे, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में, भारतीय थल सेना का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 77 देखेंगे, सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है? तो शुक्र होगा, ये सबसे चमकीला है क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है और ये प्रकाश को ग्रहण कर लेता है पर छोड़ता नहीं है, इसीलिए सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 78, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश, ये हो जाएगा चीन। भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह, स्थापित या छोड़ा जाए एक ही बात है, तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट था भारत द्वारा स्थापित प्रथम उपग्रह था। उसके बाद प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 बोल रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? ये तो अगर उच्चतम की बात करेगा तो हो जाएगा 65 वर्ष, पहले थी 60, अब ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 65 वर्ष कर दी गई। उसके बाद प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 81 बोल रहा है भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो हो जाएगी गंगा, और भारत से बहने वाली सबसे नदी तो हो जाएगी वह ब्रह्मपुत्र। भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये थार, ये कहाँ है? राजस्थान, और इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, ये भारत में सबसे अधिक है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? जो सूर्य है इसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 85, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और प्रश्न अगर आ जाए कि किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो हो जाएंगे बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 86 देखेंगे, प्रश्न नंबर 86 बोल रहा है विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो ये भारत है, विश्व में सबसे अधिक केला उत्पादन करने वाला देश भारत है। उसके बाद प्रश्न नंबर 87, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, प्रश्न नंबर 88 बोल रहा है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये विश्व का सबसे छोटा महासागर होगा तो हो जाएगा आर्कटिक महासागर है, ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 89 देखेंगे, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु नानक को, गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 90,
सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये बैसाखी ये सिखों का प्रमुख त्यौहार है। उसके बाद प्रश्न नंबर 91, प्रश्न नंबर 91 बोल रहा है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ये रिपीट हो गया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये भी नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे, बोल रहा है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया? ये तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर बोल रहा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये चंद्रमा है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, भारत का राष्ट्रीय पुष्प यह है कमल। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अस्त की बात होगी तो गुजरात हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? ये सिद्धार्थ। ये रिपीट क्वेश्चन हो गए हैं कुछ थोड़े। उसके बाद अगला देखेंगे, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? ये है 52 सेकेंड। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से नहीं रिपीटेड है शायद। हिंदी दिवस तो मनाया जाता है ये 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, मतलब अनपढ़ था? वो अकबर था। अकबर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न बोल रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेद की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऋग्वेद, जो है सबसे प्राचीन वेद, और सबसे बड़ा वेद भी ऋग्वेद ही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न बोल रहा है मानव के शरीर में कितनी हड्डियां हैं होती हैं? तो जो मानव होता है उसके शरीर में होती हैं 206। कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? जो विटामिन डी है ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर, पंजाब में स्थित है। अमृतसर पंजाब में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न बोल रहा है इंडिया गेट कहाँ स्थित? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल हो जाएगा आगरा में स्थित। कहाँ है? आगरा में स्थित है। आगरा में ताजमहल स्थित है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। उसके बाद प्रश्न नंबर 114 देखेंगे, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? पेशियों की बात करेंगे तो हो जाएंगी 639, और हड्डियों की बात करेंगे तो 206। उसके बाद पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो ये गायत्री मंत्र का होगा तो हो जाएगा ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 117, रेशम के कीट किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पलते हैं? तो ये शहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई? तो कौन से नगर में की? ये कुरुक्षेत्र में की गई। तो जो महाभारत लेखन कार्य हुआ था वह हुआ था कुरुक्षेत्र में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न बोल रहा है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये नमक में पाया जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 121, प्रश्न बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद अगला देखेंगे, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न बोल रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारतीय व्यक्ति। तो हो जाएंगे राकेश शर्मा। भारतीय व्यक्ति होंगे राकेश शर्मा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? जो लीप वर्ष होते हैं उसमें 366 दिन होते हैं, और साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, और लीप वर्ष हर 4 साल बाद होता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार का रेगिस्तान। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला,
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये महाकवि कालिदास को कहा जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे, प्रश्न बोल रहा है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो जो रक्त समूह है वो सर्वदाता कहलाता है। और कितने रक्त समूह थे? 4। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, मानव के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। उसके बाद अगला, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया जो रोग होता है ये होता है। उसके बाद प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? तो खगोलीय दूरी, इसमें खगोल मतलब दो पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, आराम हराम है नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखें, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, ये थे राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे राकेश शर्मा। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न 137 बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो हीराकुंड भारत का सबसे बड़ा बांध है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से रोग होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 139, प्रश्न नंबर 139 बोल रहा है, कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? तो ये नील कुरिंजी का जो फूल होता है ये 12 साल में एक बार खिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न बोल रहा है, भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किस समय हुआ? तो तुर्कों के समय ये हुआ था भारत में पोलो खेल का शुभारंभ। उसके बाद किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? ये रोलेक एक्ट है, इसे काला कानून कहा जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 मई। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, पृथ्वी दिवस डबल हो गया, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है जो भारत में स्थित है? इसका नाम है थार, राजस्थान में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है, पृथ्वी की सहायता से चांद का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो ये 59%। 59% हम मात्र चांद का भाग देख पाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय है, ये देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो उष्ण जो पतझड़ वन होते हैं, उष्णार्ध पतझड़ वन जो होते हैं वे सबसे अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कर्नाटक में सबसे अधिक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी तो महाधमनी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना ये राजस्थान में है, ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 152 देखेंगे, प्रश्न नंबर 152 बोल रहा है, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा? तो ये गोवा भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो भारत है शतरंज का जन्मदाता, भारत को माना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो ये दिल्ली से बेंगलोर के बीच प्रथम क्रांति रेल चली थी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो ट्रेन है, चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये समझौता बथार एक्सप्रेस है, समझौता बथार एक्सप्रेस है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न बोल रहा है, शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन शरीर के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत कितना है? जो हिंदी बोलते हैं उनका प्रतिशत पूछा गया, वो है 45%। और भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, बीजक का रचयिता कौन है? बीजक जो है वो कबीर ने लिखी थी। किसने लिखी? कबीर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा यह सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 161 बोल रहा है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर एरोला ये सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न बोल रहा है, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जोड़ा जाता है? जो लाल सागर और भूमध्य सागर है वह सुएज नहर द्वारा जोड़ा जाता है।
नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी है वो नींबू और संतरे में पाई जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला प्रश्न बोल रहा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरुआत की थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला प्रश्न नंबर 166 बोल रहा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, मतलब वो किसी भी धर्म को अधिक से अधिक बढ़ावा नहीं देगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे, इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है वो हिंदी भाषा की लिपि है। उसके बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत रत्न है, वो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद प्रश्न नंबर 171, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, जो कौटिल्य भी नाम है और चाणक्य भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे इंजन कौन सा है? तो यह है फेरी क्वीन, ये भारत का सबसे पुराना चलता हुआ रेलवे इंजन है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये जापान प्रसिद्ध है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न बोला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य ये गोवा हो जाएगा, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 177, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो केरल का जो ओणम है वो केरल का प्रमुख त्यौहार है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया? ये तांबे का मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह वह है चंद्रमा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह ये हो जाएगा शुक्र, गर्म शुक्र और चमकीला भी शुक्र। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो होता है परिभ्रमण जो करती है वो अपनी कक्षा में, इसी का कारण दिन और रात होता है। उसके बाद अगला प्रश्न, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? ये हो जाएगा भारत विश्व में सबसे अधिक केले उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो रेशम का करेंगे तो हो जाएगा कर्नाटक। विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा? ये बांस का पौधा होता है, ये बहुत ही जल्दी बढ़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, धनिया में कौन सा उपयोगी अंश होता है? तो पत्ते और सूखे फूल, जो धनिया में होते हैं पत्ते और सूखे फूल। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस की आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? जल, वर्णहरित, धूप की आवश्यकता होती है। पर्णहरित, जल और धूप की आवश्यकता होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 190, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न बोल रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बांगर। भारतीय थल सेना का मुख्यालय ये दिल्ली में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न बोल रहा है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में। उसके बाद प्रश्न नंबर 194, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र। उसके बाद अगला, ध्वनि की गति किसमें मापी जाती है? तो डेसीबल में ध्वनि की गति मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डेसीबल में। उसके बाद प्रश्न नंबर 196, प्रश्न बोल रहा है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक रोग होता है, वह बैक्टीरिया से फैलता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, कौन सा रोग बैक्टीरिया? ये तपेदिक रोग था। उसके बाद प्रश्न नंबर 197, प्रश्न नंबर 197 बोल रहा है दही जमने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लैक्टोबैसिलस जो होता है उसका प्रयोग होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया होते हैं उसके द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध किसके द्वारा खट्टा होता है? बैक्टीरिया।
किस रेल का रूट सबसे लंबा है? तो विवेक एक्सप्रेस है, इसका रूट सबसे लंबा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 200 बोल रहा है सबसे ऊंचा पशु, तो ये जिराफ होगा, सबसे ऊंचा पशु होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।